अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू ऑप्शन वार। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है वेंचाओ से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वेंचाओ ने जो है लिली को मारा है। तो वो उस बात पे बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो आज तुम यहाँ पर ज़िंदा नहीं होते। उसके बाद वो वहाँ से घर आ जाता, मतलब हॉस्पिटल चला जाता है। और हॉस्पिटल में जब वो पहुँचता है तो मिसेस लैन जो है उसे कहते हैं बेबी तुम इतना लेट हो गए, कहाँ गए थे? तो वांगजी उससे कहता है मम्मा मुझे कुछ ज़रूरी काम था, मैं उस काम से गया था। विंग कैसे? विंग को होश आ गया। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ आ गया उसे होश। तो वांगजी जो है अंदर जाता है और विंग जो जब वांगजी को देखता है तो वो रोने लग जाता है और वो वांगजी को कहते हैं वांगजी, तो वो वांगजी को टाइट हक करके रोना और कहते हैं तुम इतने लेट क्यों हो गए, तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे वहाँ पे भेजा ही क्यों? तो वांगजी से कहते सॉरी सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं वहाँ पर तुम्हें नहीं भेजता तो आज हमें पता नहीं चलता उसके बारे में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है वांगजी को मारने लगता है, कहता है तुम कितने बुरे हो, क्यों इतने लेट क्यों हो गए? आज अगर मेरे साथ कुछ हो जाता ना तो मैं तुम पूरी पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करता। तो वांगजी जो है अपने कान पकड़ती हुई कहते हैं सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है कहते हैं मैंने नहीं माफ़ करना, हटो यहाँ से। तो वांगजी जो है कहता है सॉरी बेबी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं कितने दिन से माफ़ी मांग रहा हूँ एक बात के लिए और तुम अभी तक रूठे हुए हो। तो विंग जो से कहते हैं हाँ रूठा हुआ मुझसे बात मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो वांगजी जो है वो साइड पे हो जाते हैं और विंग जो है वहाँ से उठता है और डॉक्टर जो है वो विंग को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं और वांगजी जो है विंग के पीछे पीछे जा रहा था और कहता है बेबी मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो उसकी तरफ देख के कहते हैं मेरे पीछे मत आओ, मैंने कहा ना। तो वांगजी कहता है हाँ प्लीज़। तो युआन कहते मम्मा अब कर दो भी बाबा को माफ़, बाबा लेट हो गए, इसकी वजह से अपने 3 दिन उसे पनिश किया, वो घर के बाहर ही रहा है ना। तो वांगजी कहते हैं हाँ प्लीज़ माफ़ कर दो, वो एक मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गया, आने में मुझे लेट हो गया और अभी तक तुम मुझे माफ़ नहीं किया, प्लीज़ कर दो मुझे माफ़। तो विंग जो है वो युआन कहते हैं युआन ग्रैंडमा के पास जाओ, मुझे आपके पापा से बात करनी। तो युआन जो है वहाँ से अपने ग्रैंडमा के पास चला जाता है और विंग जो है वांगजी को ना हक करके कहता है तुम इतने लेट हो गए और तुम्हें पता है अगर वो वेंचाओ मेरे साथ कुछ करता तो मेरा क्या होता? तो वांगजी जो है उसे टाइट हक करके कहता है मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता, कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। तो विंग जो है वो कहता है आई लव यू। तो वांगजी कहता है आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस। तो विंग कहते मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। तो वांगजी कहते तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। तो विंग कहते नहीं मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। उसके बाद विंग कहते हैं अच्छा ये छोड़ो, अब उन सबको भी बता दो, सब बहुत वेट कर रहे हैं। तो वांगजी कहते क्या? तो विंग जो है से मारते हुए कहते हाँ तुम इतने ज़्यादा भुलक्कड़ क्यों हो, अपने व्यूवर्स को बताओ कि हम दोनों के बीच सब कुछ कैसे ठीक हुआ। तो हाँ ठीक है याद आ गया मुझे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोगों ने एक पार्ट में देखा था कि वांगजी जो है विंग के रूम में जाता है, विंग और वांगजी के विंग और युआन के फोrehead पे किस करके वो बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो विंग के रूम में जाता है तो वहाँ पर विंग जाग रहा होता है उस टाइम पे। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और घुटनों के बल वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है उसकी तरफ देख कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लीज़ जाओ, इस टाइम पे यहाँ पर लिली को तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो वांगजी कहते नहीं, लिली से ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो विंग कहते प्लीज़ जाओ। तो वांगजी एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। तो विंग कहते ओके जो भी कहना है कहो। तो वांगजी जो है उसे बता देता है। तो वांगजी उनको विंग को कहता है मेरे 4 साल जब मैंने लंदन में प्रोजेक्ट को दिए, मैंने वो प्रोजेक्ट 4 साल में ही मुकम्मल कर दिया, लेकिन वो 1 साल मैं वहाँ पर सिर्फ लिली के लिए था। मैं और लिली एक ही साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो लिली उसे कहते वांगजी। तो वांगजी कहते लिली कहते वांगजी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो वांगजी कहते हाँ बोलो क्या हेल्प? तो कहते मेरे हस्बैंड वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो उससे प्लीज़। तो वांगजी जो है वो अपनी सीट से खड़ा होता हुआ कहते क्या मतलब? तो वांगजी हाँ
लिली जो है वांग जी से हेल्प लेती है कि वो इसकी हेल्प करे, सिर्फ इतना प्रिटेंड करे कि वो उसका हस्बैंड है। तो वांग जी मान जाता है, काफ़ी सोचने के बाद मान जाता है कि वो प्रिटेंड करेगा। तो लिली जो है वो वांग जी और अपनी पिक जो है अपने हस्बैंड को सेंड करती है। लिली ने वांग जी को ये नहीं बताया होता कि उसका हस्बैंड कौन है, उसका नाम क्या है। सिर्फ वो यही बताती है कि उसका हस्बैंड उस पर बहुत टॉर्चर करता है और उसे बहुत मारता है और लिली वहाँ से भाग आई है। तो लिली और वांग जी जो है एक प्रोजेक्ट के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं और लिली प्रेग्नेंट होती है, उसे पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। तो वांग जी को जो है टाइम के साथ वो उनको वीडियोस कोई सेंड कर रहा होता है और वॉइस मेल जो है वो सेंड कर रहा होता है। तो वांग जी बहुत परेशान हो जाता है कि वहाँ उन वीडियोस में विंग और युआन उनकी फैमिली की वीडियोस होती है और कभी कभी लाइव वीडियो जो है वांग जी के पास आती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि युआन का एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक दिन उसे कॉल आती है एक पर्सन की। तो वो पर्सन जो है वो कॉल वांग जी जब अपना कॉल अटेंड करता है तो पर्सन कहता है, हेलो मिस्टर लैन। तो वांग जी से कहते हैं, जी कौन। तो वो पर्सन कहता है, मैं जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके विंग से डिवोर्स लो, वो मेरा है। तो वांग जी जो अपने सीट से खड़ा होता हुआ कहते, क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो। तो वो पर्सन कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि मेरे विंग से दूर रहो, वरना तुम्हारा बेबी है ना युआन, अच्छा नाम है ना, लैन युआन, वो आज उसका लास्ट डे होगा। तो जितना जल्दी हो सके विंग को डिवोर्स दो और उसको छोड़ दो। और मैंने सुना है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कम तुम्हारी वाइफ, बेस्ट फ्रेंड कम और वाइफ ज़्यादा है, तो जानते हो ना वो प्रेग्नेंट है। तो वांग जी को यूँ बिल्कुल नहीं पता था कि लिली प्रेग्नेंट है। तो कहते, क्या क्या बोल रहे हो। तो वो कहते हैं, हाँ अगर तुम नहीं चाहते कि मैं विंग को ये बता दूँ कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है तो खुद ही डिवोर्स ले लो। तो वांग जी कहते हैं, वो मेरा बच्चा नहीं है और लिली प्रेग्नेंट है ये मुझे नहीं पता, और वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। तो वो कॉल जो है वो कट हो जाती है और वांग जी जो है अपने डिटेक्टिव को कॉल करके सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाले। तो डिटेक्टिव कहता है, ओके सर। और वांग जी जो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, ये कौन हो सकता है, ये कौन है, विंग को कैसे जानता है, युआन, मॉम, डैड, इन सबको वो कैसे जानता है, और यहाँ तक कि जैनचंग और जियानशा इन सबको जानता है। और आज से 4 साल हो गए मैंने अभी अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं किया, और वो शख्स मुझसे कांटेक्ट कैसे करे, या फिर सिग्नल नहीं आ रहा है, या फिर ये मुझे कैसे सेंड कर रहा है। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। और वांग जी जो है वो जैसे तैसे करके 1 साल वहीं पर, 1 साल नहीं मतलब 6 महीने 8 महीने जो है वहीं पर गुजारता है। और 8 महीनों के बाद वो लिली को लेकर चाइना आता है और वो पहले अपने घर नहीं जाता। लिली जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो अपने घर वांग जी से बोल रहा था कि वो घर विंग के पास, वो अपनी विंग को क्या बोलेंगे, वो विंग के पास इतनी जल्दी वो तैयार नहीं है जाने को। तो वो 1 हफ़्ता होटल में रुकते हैं और वांग जी जो है शी के एडमिशन जो है युआन के स्कूल में कराता है। और उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद वो लैन हाउस आते हैं। तो यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है। तो विंग से कहते, क्या तुमने लिली से शादी नहीं की। तो वांग जी कहते, नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ वो मेरी फ्रेंड है, मैं उस तरह उसे नहीं देख सकता। जब तुम मेरे साथ मेरे पास हो तो मैं किसी और को क्यों देखूं। तो विंग जो है वो वांग जी को फर्श से उठाते हुए कहते, सच बताओ लिली तुम्हारी बेटी नहीं है, और वो बच्चा जो शी के पेट में वो भी तुम्हारा नहीं है। तो वांग जी कहते, हाँ वो मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ युआन है और कोई बच्चा मेरा नहीं है, वो लिली के फर्स्ट हस्बैंड एक्स हस्बैंड का है। और मैंने लिली से कई बार उसके हस्बैंड के बारे में पूछा,
लेकिन वो बताना नहीं चाह रही। वो कह रही अगर उसने एक भी वर्ड उसके बारे में बताया ना तो शायद कल वो ज़िंदा ना हो। तो वही हुआ जिस दिन मैंने तुम्हें पेरिस भेजा, उसके अगले दिन ही कुछ दिन बाद मुझे लिली ने बताया कि वो कौन है। उस टाइम लिली नेक्स्ट डे में मुझे लिली को खोना पड़ा। उसने लिली को मार डाला। तो वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते। विंग जो है वांग जी को हक करके कहते प्लीज़ लंजा मत रो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। तो वांग जी उसे कहता है नहीं, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं 5 साल तुमसे दूर रहा और जब आया तो तुम्हें वो खुशी भी नहीं दे सका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है वांग जी को हक करके कहता है प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और वांग जी जो है हक ब्रेक करके विंग को किस करने लगता है। वो बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा होता है, विंग को रफ़ किस कर रहा होता है और विंग भी उस किस को एंजॉय कर रहा होता है। और वांग जी जो है विंग के लिप्स पे बाइट करता है और विंग के मुंह के अंदर अपना टंग इंसर्ट करता है और विंग के मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। और विंग जो है वांग जी के मुंह में ही मौन किए जा रहा होता है और विंग जो है वांग जी के शोल्डर पर टैप करते करते छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। तो वांग जी जो है उसे छोड़ते हैं और अलग होते हुए कहते क्या हुआ। तो विंग जो है वो सांस लेते हुए कहते युआन यहीं पर है। तो वांग जी जो है वो कहते सॉरी। तो विंग जो है वांग जी का हाथ पकड़ता है और वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में जो जाकर दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर वो वांग जी को किस करने लगता है। वो बहुत बुरी तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे होते और वांग जी जो है वो ख़ुद को निकेट करता है और विंग को भी निकेट करता है। उसके बाद वो विंग को गोद में उठाकर सिंक पर बिठाता है और विंग के जो निपल्स है वो उसे सक करने लगता है और बहुत बुरी तरह विंग के निपल्स को सक किए जा रहा होता है और वो साथ में विंग के दूसरे निपल को स्क्वीज़ भी किए जा रहा था और विंग जो है वो मौन किए जा रहा था। और विंग कहता है वांग जी अगर युआन उठ गया और तो वांग जी जो है शावर ऑन कर देता है और शावर के नीचे आकर विंग को किस करने लगता है और विंग तो वांग जी जो है विंग के वांग जी जो है विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से रब करने लगता है। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से मौन किया जा रहा होता है और वांग जी जो है विंग का एक पैर अपने शोल्डर पे रखता है और विंग के अंदर खुद को एक ही पुश में इंसर्ट करता है और विंग जो है वो ज़ोर से चिल्लाती है कहते हैं वांग जी दर्द हो रहा है, निकालो इसे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुमने मुझे रेडी भी नहीं किया। तो वांग जी कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, अब हो गया ना। तो विंग के अंदर जो है वो खुद को इंसर्ट करने के बाद इन और आउट करने लगता है और वो बहुत ही पहले जेंटली कर रहा था और विंग जो है वो मौन किए जा रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और पेन की वजह से उसे आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और उसने वांग जी को शोल्डर से टाइट पकड़ा होता है और वांग जी जो है साथ में विंग को किस भी किया जा रहा था और विंग जो है उसे कहता है अब मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हम कितने टाइम बात कर रहे हैं, प्लीज़ 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 निकालो इसे, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वांग जी जो है विंग को वही बाथ टब में लेकर जाता है और खुद पहले बैठता है और फिर विंग को अपने ऊपर बिठाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को जो है अपने हाथ में लेता है और विंग के अंदर जो है वो पुश करता है और वो विंग के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो विंग का कमर जो है पकड़ता है और विंग जो है बाथ टब को टाइट से पकड़ के ख़ुद को मूव करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा था और उसके साथ जो बाथ टब में जो पानी था वो बाहर आ रहा होता है। तो विंग जो है वो वांग जी को हक करके कहता है वांग जी लंजा बस, मुझसे और नहीं हो रहा। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ बस थोड़ा। तो वांग जी जो है विंग का कमर पकड़ता है और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा देता है और वो बहुत तेज़ी से स्पीड से कर रहा होता है और विंग जो है वो मौन किए जा रहा होता है, वो बहुत ही स्वीट मौन कर रहा होता है और वांग जी जो है उसके मौन में और भी ख़ुद को हॉट महसूस कर रहा होता है। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देख के कहता है विंग आई लव यू, आई लव यू,
तो विंग भी जो है वांग जी को आई लव यू कहता है और वो विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद वो विंग को बाथटब से निकालता है और फर्श पे लिटाता है और उसको डॉगी स्टाइल में बिठाकर और उसके पीछे से ही उसके अंदर खुद को इंटर करता है और विंग जो है वो मौन किए जा रहा होता है और वो बहुत ही स्वीट सा मौन कर रहा होता है और वांग जी जो है उसके मौन में जो है पिघल रहा होता है और वो और भी फास्ट विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा था और वांग जी जो है साथ में विंग के निपल्स जो है उनको भी स्क्यूज़ किए जा रहा होता है। इस तरह वो अपनी पूरी रात जो है वॉशरूम में बिताते हैं और विंग जो मॉर्निंग साउंड थी वो बहुत ज़्यादा लाउड थी और युआन जो है वो खर्राटे मार के सो रहा होता है। जब विंग तक जाता है तो वो कहता है वांग जी बस मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा। तो वांग जी जो है वो लास्ट बार जो है विंग के अंदर जो है सेटिस्फाइड हो जाता है और ख़ुद को विंग के अंदर से निकालता है। उसके बाद वो विंग के साथ फ्रेश होकर बाहर आता है और वो विंग को वहीं पर सुला के उसके और युआन के फॉरहेड पर किस करके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक जो है वो ख़त्म हो जाता है। विंग और युआन जो है वो विंग जो है युआन को बाहर भेज देता है और वांग जी को अपने पास अपने रूम में लेकर आता है और उसे कहता है वांग जी प्लीज़ इस बार मुझसे दूर मत जाना, मैंने ये टाइम कैसे गुजारा है मैं नहीं बता सकता। तो वांग जी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मैं नहीं जाने वाला। तो उसके बाद मिसेस लेन जो है उनके पास आती है और कहती है चलो डिनर रेडी आ जाओ। वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद जो है वांग जी कहते हैं आज रात को हमारी फ़्लाइट है। तो विंग जो है उसकी तरफ देखे थे नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे रहूँगा। तो मिसेस लेन कहते वाह विंग। तो विंग कहते मम्मा मेरा बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा। तो कहते अभी तक तुमने वांग जी को माफ़ नहीं किया। तो विंग जो है वो कहते नहीं मम्मा वांग जी को तो मैंने उसी टाइम माफ़ किया था लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो मिसेस वांग जी जो है मिसेस लेन को सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर उसने विंग को यहाँ पर वांग जी ने ही भेजा था, वो डिवोर्स वो सब कुछ झूठ था, सिर्फ यहाँ पर वेंचाओ को पकड़ने के लिए उन लोगों ने ये सब किया था। तो मिसेस लेन जो है वो बहुत शॉक हो जाती है कि ये सब कुछ वांग जी और विंग का प्लान था, वो दोनों वहीं पर ही उन दोनों ने बेचा, मतलब विंग ने वांग जी को माफ़ कर दिया। तो वांग जी ने विंग को सब कुछ बता दिया हुआ था कि वो उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो मिसेस लेन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो कहते तुम दोनों की वजह से हम सफ़र कर रहे थे और तुम दोनों मैं क्या बोलूँ तुम दोनों कितने बुरे हो। तो मिसेस लेन जो है जियांशा, लिली और युआन को लेकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो कहते हैं हम तीनों तुमसे बात नहीं करने वाले। तो विंग जो है वो जल्दी से मिसेस लेन के पीछे जाती है, कहते हैं मम्मा नहीं ऐसे मत करो। तो जियांशा जो कहती है हाँ मम्मा अब बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो विंग जो कहते हैं नहीं बेबी ऐसे मत बोलो। तो जियांशा जो है वो मिसेस लेन की तरफ देखते और उससे हाथ चढ़ाती है और भागते हुए विंग के पास आती है और उसके चीक पे किस करके वापस चली जाती है। तो विंग के फेस पे एक स्माइल आता है और कहते ये क्या था। तो जियांशा कहती मम्मा बुरी हो ना, इसी वजह से मैंने आपको किस किया। तो विंग जो है हंसने लगता है और कहता है इधर आओ। तो विंग जो है जियांशा के पीछे भागता है और जियांशा जो है वो उससे भागती है, कहते हैं नहीं मम्मा मेरे पीछे मत आओ, मम्मा मेरे पीछे मत आओ। तो वांग जी जो है ये सब देख रहा था और विंग जो है जियांशा के पास भागता है और जियांशा को अपने गोद में लेके उसे गोल गोल घुमाता है। जियांशा कहती मम्मा छोड़ो मुझे चक्कर आ रहा है। तो विंग जो है जियांशा को टाइट हक करके कहता है आई लव यू बेबी आई लव यू। तो जियांशा कहती है मम्मा अब चलो ना घर, अब चलते हैं, मैं यहाँ पे बोर हो गई हूँ, कब से मैं आई हूँ ना, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। तो विंग कहते हैं ओके चले। तो उसके बाद विंग जो है अपने रूम में जाता है और जियांशा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं और वांग जी जो है वो मिसेस लेन के पास चला जाता है और विंग जो है अपनी पैकिंग करता है और वो जियांशा को कहते हैं जियांशा बेबी ये लो इसे बैग में डालो। वो सामान जियांशा को दे रही होती है और जियांशा जो है उसे बैग में डाल रही होती है। तो विंग जब पीछे पलट के देखता है तो वो कहता है जियांशा ये क्या कर रही हो। तो जियांशा कहती है मम्मा मैं डाल रही हूँ ना, आपने कहा कि डालो ये सब कुछ बैग में डालो।
तो जियांशा विंग कहते इनको नहीं डालना था। तो जियांशा जो है वहाँ से छोटे छोटे गमले वगैरह पड़े हुए थे, प्लांट के गमले नहीं होते, वो उठा के बैग में डाली जा रही होती है, तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो विंग कहता है जियांशा मैंने सिर्फ कपड़े डालने को कहा था, इतना कुछ नहीं। तो जियांशा कहती मम्मा ये सब यहीं पे पड़े हुए थे, तो आपने कहा जो जो मैं दे रही हूँ वो सब डालो, तो मैंने ये भी डाल दिया, तो मैंने ये दिया तुम्हें। नहीं मम्मा लेकिन ये तो बड़े हुए ना। तो भांजी कहते हाँ जियांशा चलो हटो वहाँ पे बैठ जाओ। तो जियांशा नहीं मम्मा मुझे आपकी हेल्प करने दो। तो इतने में युवान भी आ जाता और कहता है माँ मेरा बैग। तो कहते वो रहा, जाओ अपना बैग रेडी करो। तो जियांशा जो है वो युवान के पास गया, मैं आपकी हेल्प करूँ? तो युवान कहते हाँ। तो विंग कहते नहीं नहीं छोड़ो, इधर बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जियांशा को लेती है अपने गोद में, कहता है इधर आ जाओ। तो जियांशा जो है विंग के फेस पे अपना दोनों हाथ रखते होते हैं मम्मा। तो विंग कहते हाँ अब क्या हुआ? तो कहते दूध। तो विंग जैसे कहते जियांशा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई दूध नहीं है। तो जियांशा जो है विंग के चेस्ट पे हाथ रख देखते मम्मा दो ना, मुझे बस पीना है। तो विंग कहते वो अपने सर पे हाथ मारते कहते जियांशा मैं तुम्हारा क्या क्या करूँ, ये पहले मुझे बताओ। नहीं है ना मेरे पास कोई दूध नहीं है मम्मा। तो पीछे से वांगजी कहते हैं हाँ मम्मा के पास तुम्हारे लिए कोई दूध नहीं है, मेरे लिए है। तो विंग कहते हैं शेमलेस। तो जियांशा कहते नहीं वो मुझे नहीं दे रही बाबा, वो आपको कैसे देगी? तो वांगजी कहते हैं वो तुम्हें नहीं दे रही लेकिन वो मुझे देगी। तो जियांशा कहती क्या मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती ना, मुझे नहीं दे रही दूध और आपको दे रही है मम्मा। तो विंग उसे कहते हैं विंग वांगजी चले जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, मुझे सब कुछ समेटना है, मुझे बैग पैक करना है, यहाँ से जाओ। तो वांगजी जो है वो जियांशा की तरफ देख के तो बेबी प्लीज़ बोलो मम्मा को, हम दोनों दूध पियेंगे। तो जियांशा कहते सच में? तो युहान जो है वो कहते मम्मा मैं अभी आ रहा हूँ। तो युहान जो है वहाँ से चला जाता है और वांगजी जो है जियांशा का हाथ पकड़ते वो दोनों ही विंग के सामने आ जाते हैं। तो विंग कहते क्या है जॉब, दोनों जॉब अपने अपने बैग पैक करो। तो जियांशा कहते मम्मा दूध। तो वांगजी कहते हैं हाँ मुझे भी पीना है। तो विंग जो है वांगजी को हाथ में मारते हुए कहते वांगजी इसे गलत मत सिखाओ, चले जाओ दोनों चले जाओ, मेरे सामने से हटो, मुझे काम करने दो। तो जियांशा जो है वो कहते मम्मा प्लीज़ 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 दो ना। तो विंग कहता है मेरे पास नहीं है बेबी, आपने कितनी बार किया है, आपके पास आया दूध? कहते हैं नहीं फिर भी मुझे चाहिए। तो कहते जब आ नहीं रहा तो फिर मैं कहाँ से लाऊं? तो वांगजी जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मम्मा के पास जाओ ना, पहले मैं चेक करता हूँ, अगर मम्मा के पास दूध हुआ ना विंग के पास तो मैं आपको बुला के ले आऊँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोनों ग्लास से पियेंगे। तो जियांशा कहती ओके प्रॉमिस? तो वांगजी कहते हैं हाँ प्रॉमिस। उसके बाद वांगजी जियांशा जो है वहाँ से चली जाती है और वांगजी जो है विंग के पास जाता है और विंग जो है वो पीछे जा रहा होता है। जितना वांगजी उसके पार आ रहा होता है ना, विंग उतना ही पीछे जा रहा होता है। वांगजी मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना। तो वांगजी जो कहते हैं तो मेरी बेबी के लिए मुझे दूध तो चेक करने दो है कि नहीं। तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। तो विंग जो है वो जाके वॉल से टकराता है। तो वांगजी जो अपने दोनों हाथ से विंग को ब्लॉक करते कहते हैं तो अब मुझे दूध चाहिए। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो हटो। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे टेस्ट तो करने दो। तो विंग कहते हैं नहीं हटो। तो वांगजी कहते हैं मैंने कितने दिन से टेस्ट नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो विंग कहता है नहीं नहीं मेरे पास कोई दूध नहीं, हटो। पता नहीं ये जियांशा कैसे कैसे याद आ जाता है दूध के बारे में, हटो। तो वांगजी जो है विंग की शर्ट की बटन खोलता है और एक हाथ से उसने विंग को पकड़ा होता है और विंग जो है कह रहा था छोड़ो मुझे, छोड़ो वांगजी हटो मुझे छोड़ो। तो वांगजी जो है विंग के शर्ट के बटन खोलता है और उसके चेस्ट पे जो है अपने हाथ पे रानी रख कर कहते हैं वाह ये कितने बड़े। तो वांगजी जो है विंग जो है उसके हाथ पे मारते हुए कहता है हटो हटो बेशरम हटो। तो वांगजी कहते हैं आप प्लीज़ एक बार मुझे टेस्ट तो करने दे, सिर्फ मुझे एक बार शक करना है। तो विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो। तो वांगजी जो है विंग के निपल को अपने मुंह में लेता है और उसे शक करने लगता है। वो बहुत फास्ट और बहुत बुरी तरह शक कर रहा था और विंग जो है वो वांगजी का बोल रहे थे हट वो दिटा रखो मत दुनाला
ननाइम खबर।